नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी एक दीपक नाम के युवक की है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी और कम समय में हासिल करना था। उसने सफलता हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। उन्हें कुछ सफलता मिली, लेकिन वह उस सफलता से खुश नहीं था। वह ये सब बातें सोचकर परेशान रहता था। वह सोचता रहता कि आखिर कमी कहाँ रह गया। वह कड़ी मेहनत क्यों नहीं कर सकता और सफल क्यों नहीं हो सकता। ये सवाल अक्सर उसे बहुत परेशान करता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने बताया कि गांव में एक गुरुजी आए हैं जो अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दीपक अगली सुबह गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उसके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से पूछा, बताओ बेटा, तुम्हारी समस्या क्या है? उन्होंने दीपक के आने का कारण पूछा। वह कहने लगा, गुरुदेव, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनाना और करना चाहता हूँ। मैं बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए बहुत प्रयास भी किए, लेकिन मैं मनचाहा सफलता हासिल नहीं कर पाया। मैंने कई बार जल्दी सफल होने की कोशिश की, कड़ी मेहनत करके, लेकिन मुझे कभी वांछित परिणाम नहीं मिले। गुरुजी, कृपया मुझे बताएं कि सफल होने का रहस्य और नियम क्या हैं? क्या आप उन्हें मुझे विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं निश्चित रूप से उन नियमों का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने युवक की जुनून और इच्छा को देखकर कहा, सफल होने के लिए महान बलिदान करना पड़ता है। बौद्ध भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें ऐसे ही 6 नियम बताऊंगा, जिसका पालन अगर तुम पूरी ईमानदारी से ये नियम का पालन करोगे तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 6 महीने में पूरा कर सकते हो। तुम्हें इसे पूरी ईमानदारी के साथ उसका पालन करना होगा। चलो एक एक कर सारे नियमों को समझते हैं। पहला नियम है कि सबसे पहले अपना दिमाग खोलो। जो भी काम तुम शुरू करना चाहते हो, उसमें क्या क्या संभावना हो सकता है। आपको अपने मन को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको पूरा विश्वास नहीं होगा अपने भीतर से, तब तक कार्य पूरा नहीं हो सकता। आप अपने 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो, अगर आप इसके लिए पूरी तरह एकाग्र होकर मेहनत करते हो, उसकी संभावनाओं को सोचते हो। इसलिए इस संभावना को स्वीकार करें। एक छात्र की तरह जिसने पूरे 1 साल से ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले वह सब कुछ भूल जाता है और पढ़ाई में डूब जाता है और इतनी मेहनत करते हैं कि उसके नतीजे सभी को हैरान कर देते हैं। जब वह छात्र पूरा कर सकता है, तो आप भी 10 साल के लक्ष्य को 6 महीनों में पूरा कर सकते हो। दूसरा नियम है कि 6 महीने के लिए सभी लोगों से दूरी बना लो। अपने आप को गायब कर लो। अगले 6 महीनों के लिए भूल जाओ कि कोई आपका है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को भूल जाओ। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। कोई आपको छोड़ने वाला नहीं है। जो रहना चाहता है वह रहेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सभी से अपना कांटेक्ट बंद कर दें और जितनी भी चीजें आपको परेशान करने वाली है, उससे दूरी बना लें। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको दुनिया से गायब होना होगा। बस 6 महीने के लिए अपने मन और शरीर को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ रखना होगा। 6 महीने बहुत लंबा समय नहीं है। यह सुनने में आपको यह समय ज्यादा बड़ा लग सकता है, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य के लिए आप यह बलिदान कर रहे हैं। चाहे वो आपके परिवार हो, दोस्त हो, चाहे वह आपके पड़ोसियों के लिए हो या अपने लिए। इन 6 महीनों में अगर कोई आपके और आपके लक्ष्य के बीच आ रहा हो, तो उनसे दूरी बना लीजिए। यदि आपके मित्र और रिश्तेदार आपको किसी कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं, अपने स्वयं के कारणों के लिए बाहर घूमने के लिए बुला रहे हैं, उन्हें मना कर दिया करिए, क्योंकि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपना यह मूल्यवान समय गंवा दिया, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में एक कदम पीछे ले जाएंगे। उन लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध होना बंद करें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। अगर इससे कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं तो होने दे, क्योंकि जब जब आप सफल हो जाएंगे तो यही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अपने लक्ष्य के लिए आपको पूरी तरह से स्वार्थी बनना पड़ेगा। केवल अपने बारे में सोचो। आपके लक्ष्य, उद्देश्य, योजनाएं और परिवार के लिए सोचो।
तीसरा नियम है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सही गुरु का चयन करना और उनके बातों का अनुसरण करना। यदि आप किसी चीज में जल्दी सफल होना चाहते हैं और इसके शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो इस काम में महारत हासिल किया हो, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्ग बता सके और आपको सही दिशा में मेहनत करने के बता सके, जो पहले से ही उस काम के चरम पर है। व्यक्ति आपको सबसे अच्छा सिखा सकता है कि शीर्ष पर कैसे पहुंचे। उन्होंने सभी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया है जिसका आप भविष्य में सामना करेंगे। वह आपको अपने अनुभवों से बातें सिखा सकता है। आपको बस उनकी बताई हुई बातों को मानना है, खुद को सीखने में बहुत समय देना है। चौथा नियम है एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। ये तय करें कि आपको क्या हासिल करना है और कितने समय में करना है। आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें और उसे अपने कमरे में दीवार पे चिपका दें और रोज उसे देखें और दोहराएं। आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों न हो, अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो तब आप कभी भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना सबसे महत्वपूर्ण है। मानव स्वभाव के बारे में एक बात यह है कि यदि आपका लक्ष्य बहुत आसान है और उस तक पहुंचना कठिन है, तो आप उसे छोड़ देंगे। और भले ही आपका लक्ष्य बहुत कठिन हो और उस तक पहुंचना आसान हो, तो आप उसे पूरा कर पाएंगे। इसलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए कि वे कठिन हैं लेकिन पूरा किया जा सकता है। अगली बात, आपके जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास 3 से अधिक प्राथमिकताएं हैं, तो आप समान रूप से किसी में भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप किसी में भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उनमें से जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दें। अधिक प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि एक भी प्राथमिकता नहीं है जो लायक हो। प्राथमिकता का अर्थ है उद्देश्य, यानी जो कुछ भी है वह सिर्फ यही है, उसके अलावा कुछ और नहीं। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हो। यदि किसी व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है, फिर वह हमेशा मूर्ख बना रहेगा। ज्यादातर लोगों ये नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं और वे बस व्यस्त हैं, तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यदि आपको 6 महीने में 10 साल का लक्ष्य हासिल करना है, तब आपका लक्ष्य आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से चिह्नित होना चाहिए। 5वां नियम है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत और सही योजना बनाना। देखें कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है। उसका एक विवरण तैयार करें, उन्हें समझें और उन कार्यों को छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लें। अपने 6 महीने के लक्ष्य को दिनों, हफ्तों और महीनों में विभाजित करें और यह ध्यान दें कि आप उस काम को पूरा कर रहे हैं और आप हर दिन उस पर काम कर रहे हैं। आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के कारण का पता होना चाहिए और आपके पास इसके 3 ठोस कारण होने चाहिए। आप इस लक्ष्य को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? याद रखें कि आपका कारण जितना मजबूत होगा, सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। देखें और महसूस करें कि आपका लक्ष्य हर दिन पूरा हो रहा है और महसूस करें कि जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। इसे महसूस करने और अनुभव करने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने आप से यह सवाल पूछना महत्वपूर्ण है कि आप सफल क्यों होना चाहते हैं और क्या आप उसके लिए काम कर रहे हैं। 6वां नियम है अपने अंदर एकाग्रता विकसित करें और अनुशासित रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम काफी एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आज हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि कभी कभी ऐसा महसूस नहीं होता। उस समय अपने आप को एकाग्र रखें और अनुशासित रहें। अपने आप को ऊर्जान्वित रखें। जब आप यह करते हैं तो आप वह काम जो नहीं कर पा रहे थे, इस सोच से आपके अंदर एक उत्साह होगा और आपके भीतर एक ऊर्जा होगी। सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हर दिन होने लगे, फिर आप अपने जीवन में क्या हासिल नहीं कर सकते। आलस्य, थकान, कुछ करने का मन न करना, विचलित होना, हार मानने का मन करना, बार बार काम बदलना, ये सब चीजों का त्याग करना होगा और अपने आप को एकाग्र करके अपने भीतर ऊर्जा का प्रवाह करना होगा। तभी आप वो काम कर पाएंगे। आपके अंदर हर दिन ऊर्जा का अलग प्रवाह होता है। इसका सही इस्तेमाल करना सीखें। आपका सबसे अच्छा समय तब होता है जब आप उत्साहित होते हैं।
केवल वही करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी काम आप पहले दिन जितने समय में करते हैं, अगली बार कम समय में ऐसा करने की कोशिश करें। आपका शरीर और मन कुछ समय बाद इसे स्वीकार कर लेगा। आप जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो उसे हर वक्त अपने दिमाग में रखें। जब हम ऊर्जावान, उत्साहित और केंद्रित महसूस करते हैं, तो हम 10 घंटे के कार्य को केवल 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और अगर यह ऊर्जा और एकाग्रता हमेशा तुम्हारे भीतर रहता है, तब तुम अपने लक्ष्य को 10 साल के बजाय 6 महीने में पूरा कर सकते हो। सफल लोग दुनिया के सभी मौज मस्ती को नजरअंदाज कर देते हैं, जब तक कि वह सफल न हो जाए। गुरु के ये 6 नियम दीपक को बहुत अच्छे से समझ आया और उसे ये भी समझ आया कि वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा था। दीपक ने गुरुजी को वचन दिया कि वो इन सभी नियमों का पालन करेगा। कहानी इस बारे में नहीं है कि उसके पास कितना ज्ञान था, बल्कि उसने गुरुजी से क्या सीखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता है। सफलता न तो ज्ञान पर निर्भर है, न तेज दिमाग पर और न पैसे पे। यह निरंतर प्रयास पर निर्भर है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के हमारे चैनल होली थॉट को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। नमो बुधाय।